So friend, today we will learn about WH family. Means today we will learn how to use WH family in English grammar sentences. देखिए WH फैमिली का जो वर्ड होता है, ठीक है, जैसे मीन्स बात करें तो जो वर्ड्स हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं, मीन्स व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, हुम, हुज, ना, फ्रॉम वेयर, हाउ लॉन्ग, इस सब का वर्ड का यूज हम इंट्रोगेटिव के अलावा उसको हम कैसे एक सेंटेंस में करते हैं, फ्रेज फॉर्म में कैसे करते हैं, आज की क्लास में क्या करेंगे उसको सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे WH फैमिली के वर्ड क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, होम, व्हाट, फ्रॉम वेयर, एट व्हाट टाइम, हाउ लॉन्ग। ठीक है, फ्रॉम वेयर मीन्स कहां से, एट व्हाट टाइम मतलब कितने बजे, हाउ लॉन्ग मतलब कितनी देर से। ठीक है, चलिए सीखते हैं। आज का ये हमारा टॉपिक है WH फैमिली। अब देखिए, और आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद हम लॉन्ग वाला बना लेते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए व्हेन मतलब कब। अब जैसे हम बात करें, और एक चीज और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जब जब भी हम सेंटेंस के मिडिल में WH फैमिली लाते हैं तो उसके बाद आने वाला हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव कभी नहीं बनता। इतना आपको माइंड में रहेगा, या तो हमारा सिंपल होगा या तो निगेटिव होगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम सिंपल बनाते हैं। अब जैसे हम बात करें, ये सिंपल सा व्हेन टू स्पीक, कब बोलना है, ये सिंपल हो गया। अब इसी तरह हम दूसरा बना दे, व्हेन नॉट टू स्पीक, कब नहीं बोलना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है। अब व्हाई टू स्पीक, क्यों बोलना है, व्हाई नॉट टू स्पीक, क्यों नहीं बोलना है। हाउ टू ईट, कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना है, हाउ नॉट टू ईट। देख रहे हैं, इस तरह हम इसको बना सकते हैं। अब वेयर टू गो, कहां जाना है ना, वेयर नॉट टू गो, कहां नहीं जाना है। देख रहे हैं, ये हमारा सिंपल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव से बना रहे हैं। इसी तरह हुम टू गिव, किसको देना है, हुम नॉट नॉट टू गिव, किसको नहीं देना है। ठीक है, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। जैसे अब क्या पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी। ठीक है, अब देखिए ये हमारा, इसको हम इस तरह बना लिए। ठीक, अब इसी को हमको सेंटेंस फॉर्म में बोलना हो। मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी WH फैमिली होते हैं वो हमारा कहीं आ रहा है सेंटेंस में, तो हमारा इसके बाद आने वाला सभी सेंटेंस हमारा क्या रहेगा, या तो सिंपल रहेगा या तो निगेटिव रहेगा। इतना माइंड में, मीन्स अफर्मेटिव या निगेटिव रहेगा। लेकिन आपको ये माइंड में नहीं होना चाहिए कि इसके बाद आने वाला हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहेगा, वो कभी नहीं होता। जैसे हम बात करें, अब सिंपल, जैसे मैं जानता हूं मुझे कब बोलना है कब नहीं बोलना है, तो देखिए यहां पे ये लगा दीजिए, आई नो। देखिए आई नो हो गया ना, व्हेन टू स्पीक, अब ये कामा रिमूव कर दीजिए। ठीक है, यहां पे फुल स्टॉप। आई नो व्हेन टू स्पीक, व्हेन नॉट टू स्पीक, मैं जानता हूं कब कब बोलना है कब नहीं बोलना है। इसी तरह तुम जानते हो, यू नो। ठीक है, यू नो व्हाई टू स्पीक, कामा कामा रिमूव कर दी, एक सेंटेंस हम बना रहे हैं। यू नो व्हाई टू स्पीक, व्हाई नॉट टू स्पीक, तुम जानते हो क्यों बोलना है क्यों नहीं बोलना है। जैसे मैं बात करूं, वह जानती है कैसे खाना है कैसे नहीं खाना है। तो ठीक है, ये तो हाउ टू ईट हाउ नॉट टू ईट आपको पता ही है, तो यहां पे डाल दीजिए सी नो, है ना, सी नोज हाउ टू ईट हाउ नॉट टू ईट। ठीक है, अब मुझे पता है कहां जाना है कहां नहीं जाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई नो वेयर टू गो वेयर नॉट टू गो। अब मुझे पता है किसको देना है किसको नहीं देना है। ठीक है, आई नो हुम टू गिव हुम नॉट टू गिव। इसी तरह तुमको पता है क्या, तुमको पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो क्या हो जाएगा, यू नो व्हाट टू स्टडी व्हाट नॉट टू स्टडी। अब जैसे बात करें, तुमको पता है इंग्लिश कैसे बोलना है कैसे नहीं बोलना है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, यू नो
तुमको पता है कैसे इंग्लिश बोलना है, तो इसमें हाउ हाउ अलग यूज होगा। ये यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ नॉट टू स्पीक इंग्लिश, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये देखिए, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम वेयर मतलब कहां से, एट व्हाट टाइम कितने मतलब किस समय कितने बजे, हाउ लॉन्ग मतलब कितनी देर से। हमने क्या बताया, अब यहाँ पे इसका एडवांटेज आने वाला है सिंपल और निगेटिव का। अब जैसे हम बात करें कि मुझे पता है तुम कहां से बोल रहे हो, ठीक है, मुझे पता है तुम कहां से बोल रहे हो, तो क्या हो जाएगा, आई नो फ्रॉम वेयर यू आर टॉकिंग। ये क्यों हो गया, देखो मैंने क्या बताया, आपके माइंड में ये नहीं रहना चाहिए कि हम आई नो फ्रॉम आर यू टॉकिंग, आर इसको बगल में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आपके माइंड में मैंने क्या बताया, इसके बाद जितने बार डब्ल्यू एच फैमिली है, ये व्हाट वेयर वाई होम हुज हाउ, इस सबके बाद आने वाला सेंटेंस हमारा या तो सिंपल में होना चाहिए या तो निगेटिव में रहना चाहिए। ठीक है, अब इसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे हम बात करें एट व्हाट टाइम, मुझे पता है तुम कितने बजे सुबह उठते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई नो एट व्हाट टाइम यू गेट अप इन द मॉर्निंग। ठीक है, मुझे पता है तुम कितने बजे उठते हैं, आई नो व्हाट टाइम यू गेट अप इन द मॉर्निंग। अब ये भी बोल दीजिए ना, मुझे कोई आइडिया नहीं है या मुझे पता है वो कितने देर से पढ़ा रहा है, आपको पता है कि मैं कितने देर से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, यू नो हाउ लॉन्ग आई एम टीचिंग इंग्लिश, मान लीजिए। ठीक है, मैंने क्या बोला, आप तुमको पता है मैं कितनी देर से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश, यू गेट अप इन द मॉर्निंग, हाँ, यू आर टॉकिंग। ये देखिए, ये जितने भी सेंटेंस है, ये वाला ये हमारे सभी किसमें है, ये हमारे सभी किसमें है, सिंपल में है। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूं, जितने भी डब्ल्यू एच फैमिली है उसके बाद आने वाला सेंटेंस हमारा किस में रहना चाहिए, या तो अफर्मेटिव रहना चाहिए या निगेटिव में रहना चाहिए, इंट्रोगेटिव में नहीं रहना चाहिए। चलिए इस पर अलग से एक्सरसाइज करते हैं। अब जैसे वेन का, ठीक है, मुझे पता है वह कब आ रही है, ठीक है, आई नो वेन सी इज कमिंग। देखिए ध्यान से देखिए मैं क्या बता रहा हूं, इसके बाद डब्ल्यू एच के बाद आने वाला हमारा सेंटेंस किस में रहना चाहिए, सिंपल में रहना चाहिए या निगेटिव में रहना चाहिए, इतना माइंड में रहना चाहिए। ऐसा नहीं लिखना होगा आपको कि आई नो व्हेन इज सी कमिंग, वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और जैसे मुझे पता है वो कब खाना खा रहा है, ठीक है, आई नो व्हेन ही इज ईटिंग द फूड। ठीक है, अब उसको ऐसे बोल सकते हैं। और वाई की बात करें, मुझे पता है वो वहां क्यों जा रहा है, या तुमको पता है कि वह वहां क्यों जा रहा है, या मुझे पता है वह क्यों पढ़ रहा है, या मुझे पता है वह काम क्यों कर रहा है। ठीक है, तो जिसे हम बात करें वह काम क्यों कर रहा है, या मुझे पता है वह खाना क्यों खा रहा है, आई नो वाई ही इज ईटिंग द फूड। ठीक है, मुझे पता है वह क्यों रो रहा है, या क्या तुमको पता है वह क्यों रो रहा है। ठीक है, क्या तुमको पता है वह क्यों रो रहा है, तो उसका क्या बन जाएगा, उसका ये हो जाएगा, डू यू नो वाई ही इज क्राइंग, मान लीजिए, यहां पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देख रहे हैं मैं क्या बोला, क्या तुमको पता है वह क्यों रो रहा है या क्यों चिल्ला रहा है। ये देखिए, डू यू नो, ये हमारा इंट्रोगेटिव में है, इसलिए हम क्या किए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगाए हैं। लेकिन वाई के बाद आने वाला सेंटेंस हमारा किस में है, सिंपल में है। डू यू नो वाई ही इज क्राइंग, वह क्यों चिल्ला रहा है। ठीक है, इस तरह क्या तुमको पता है वह कैसे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्या तुमको पता है वह कैसे आ रहा है, तो मैं हाउ वाले के लिए बना रहा हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डू यू नो हाउ ही इज कमिंग। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, ये वाला क्वेश्चन मार्क है पहले,
क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इसलिए इसको क्वेश्चन मार्क लगाएं। ठीक है, ठीक है। अब जैसे हम बात करें, ठीक है, वेयर के देख लीजिए, इसका मीनिंग क्या होगा, कहां। मुझे नहीं पता वो कहां जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, आई डोंट नो वेयर ही इज गोइंग। क्वेश्चन, मुझे नहीं पता वो कहां जा रहा है। देखिए हमारा सेंटेंस किसमें, सिंपल में। ठीक है, इसी तरह आप क्या इसको बना सकते हैं, हुम का हो गया, व्हाट हो गया। ठीक है, मुझे नहीं पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो आपको ऑलरेडी पहले बता दिया हूं। मुझे नहीं पता है वह क्या पढ़ रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, आई डोंट नो व्हाट ही इज स्टडिंग। मुझे नहीं पता है वह क्या पढ़ रहा है। ठीक है, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है, आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग। मुझे नहीं पता वो कहां जा रहा है, आई डोंट नो वेयर इज गोइंग। मुझे नहीं पता है वो क्यों रो रहा है, आई डोंट नो व्हाई ही इज क्राइंग। ठीक है, तो आप उसको इस तरह से बना सकते हो, प्रैक्टिस करिए। ठीक, अब जैसे देखिए हम फ्रॉम वेयर की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया मुझे पता है तुम कहां से बोल रहे हो, और उसको हम निगेटिव में बात करें, मुझे नहीं पता तुम कहां से बोल रहे हो, तो क्या हो जाएगा, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर यू आर टॉकिंग। ठीक है, इसको आप इस तरह से बना सकते हैं। अब जैसे एट व्हाट टाइम, कितने बजे, मुझे नहीं पता है तुम मॉर्निंग में कितने बजे उठते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेम, आई डोंट नो एट व्हाट टाइम यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ मुझे नहीं पता कि तुम सुबह में जल्दी कितने बजे उठते हो। ठीक, ये हो गया इस तरह। हाउ लॉन्ग, कितनी देर से, मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर से पढ़ा रहा हूं, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई एम टीचिंग। मुझे नहीं पता तुम कितने देर से वीडियो देख रहे हो, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग यू आर वाचिंग वीडियो। मतलब इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, अब उसको बताइए क्या ये इसमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, फिर हमें पता चलेगा आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए, आई नो वेयर यू आर गोइंग। एक तो सेंटेंस ये है, दूसरा देख लीजिए, आई नो वेयर आर यू गोइंग। हाँ, कुछ लोग तो ये भी लिखते हैं, आई नो दैट वेयर यू आर गोइंग। अब देखो इसमें से आप बताइए, इसमें से कौन सा करेक्ट है। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया है कि WH फैमिली के बाद आने वाला सेंटेंस हमारा क्या रहना चाहिए, सिंपल रहना चाहिए। इसमें से कौन सा है, अब देखिए, और एक माइंड और रखिए, जितने भी हमारे WH फैमिली, व्हाट, वेयर, व्हाई, होम, हुज, होम, फ्रॉम, वेयर, एट व्हाट टाइम, इन सभी के पहले या इसके साथ आने वाला डेट को हम कभी यूज नहीं करते। ये तो नहीं होगा, कंफर्म है, ये तो नहीं होगा। सेकंड वाला देखिए, अब वेयर के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, मैंने क्या बताया, WH के बाद आने वाला हमारा कौन सा होना चाहिए, सेंटेंस सिंपल होना चाहिए, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बचा कौन, ये आई नो वेयर यू आर गोइंग, ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो हमको इस तरह से इसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह हम दूसरे की बात करें, यू नो दैट आई एम टीचिंग। एक तो ये हो गया, यू नो व्हाट आई एम टीचिंग, ये हो गया। ठीक है, दूसरा देख, थर्ड देख लीजिए, यू नो व्हाट एम आई टीचिंग। ठीक है, अब देखिए इसमें तो डेट, इसमें तो व्हाट आया ही नहीं, इसको तो हम ऐसे ही कैंसिल कर देंगे। अब इसमें और इसमें हमको क्या करना है, सिलेक्शन करना है। यू नो व्हाट आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये करेक्ट है, या यू नो व्हाट एम आई टीचिंग इंग्लिश। अब ग्रामेटिकल हम लोग ट्रांसलेशन में करते हैं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। जैसे मैं बात करूं,
मैं क्या पढ़ा रहा हूं। तो आप इसको क्या लिखते हैं, व्हाट एम आई टीचिंग रखते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसके पहले क्या कोई वर्ड ऐड कर दिए हैं ना, कि मैं जानता हूं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, तो यू ना, तो या आई नो, या तुम जानते हो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, यू नो व्हाट आई एम टीचिंग। ये किसमें होना चाहिए, सिंपल में। ये हमारे टेंस के लिए, सिंपल सेंटेंस के लिए। लेकिन इसके साथ हम कोई फ्रेज वाली बात करें या डब्ल्यू एच के बिफोर कोई फ्रेज ऐड कर देते हैं या कोई सेंटेंस ऐड कर देते हैं, तो उसके बाद आने वाला सेंटेंस हमारा सिंपल होना चाहिए। तो हमारा ये वाला करेक्ट है, यू नो व्हाट एम आई टीचिंग, ये क्या है हमारा, रॉन्ग है, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। आई होप आज का छोटा सा क्लास डब्ल्यू एच फैमिली आप लोग को समझ में आ गया है। एक्चुअली ये देखिए, डब्ल्यू एच फैमिली के लिए ओनली प्री नॉलेज था, छोटा सा नॉलेज है। यदि आप लोग को के इसका फुल वीडियो चाहिए तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, मुझे लगेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड है तो हम उसके लिए फुल वीडियो आगे अलग से बना देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।